नमस्कार किसान भाइयों। आप सबको पता है कि भारत में कपास की खेती बहुतायत में की जाती है और हम सबको यह भी पता है कि कपास की खेती सूती वस्त्र उद्योग में बहुत एक बड़ा मायना रखती है। इसी के साथ-साथ जो कपास की खेती करने वाले किसान हैं, वे बहुत सारे तकनीक का प्रयोग करते हुए रहते हैं, क्योंकि अगर उनका जो उत्पादन है वह अच्छा आता है, तो उनका जो मुनाफ़ा है वह भी बहुत अच्छा मिलता है। आप देख रहे हैं सौरभ किसान और आज आप जानेंगे कि आज के समय में टॉप 10 काम ऐसे हम कौन-कौन से कर सकते हैं, जिससे हम कपास के उत्पादन को भी बढ़ा सकते हैं और मुनाफ़ा है कपास का वह भी बहुत अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। कपास के उत्पादन को बढ़ाने वाले 10 बिंदुओं में पहला बिंदु आता है फसल को बदलते रहना। इसका मतलब यह है कि फसल को अगर हम पर्टिकुलर एक खेत में लगातार ले रहे हैं, तो हमारे को उत्पादन जो है वह बहुत कम मिलेगा। तो इसके लिए हमारे को क्या करना है? इसके लिए हमारे को जब भी हम कपास की खेती कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर एक ही खेत में हम कपास की खेती नहीं लें, लगातार 2 से 4 साल तक उसके अंदर नहीं लेनी है। जैसे इस बार हमने कपास लगा दिया है, तो अगली बार कपास किसी दूसरी जगह पे लगाना है और उस जगह पर कोई दूसरी फसल लगानी है। तो इससे भी हमारे को जो उत्पादन है बहुत अच्छा मिलता रहेगा। दूसरा पॉइंट आता है ज़मीन की तैयारी या ज़मीन की तैयारी करने से पहले हमारे को क्या-क्या सावधानियाँ रखनी है, वह बात आती है। तो ज़मीन की तैयारी अगर हम अच्छे से कर लेते हैं, जैसे ज़मीन को अच्छे से भुरभुरी करके और ज़मीन में अच्छे से खाद वगैरह डाल के हम अगर तैयारी करते हैं और जो काली मिट्टी है उसमें हम इसकी कपास की खेती करते हैं, तो हमारे को बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। तो इससे हमने एक चीज़ जानी कि जो काली मिट्टी है, वह कपास की खेती के लिए बहुत अच्छी रहती है। तीसरा पॉइंट आता है देसी खाद। देसी खाद का यूज़ अगर हम करते हैं, तो भी हमारे को जो कपास का जो उत्पादन है, वह बहुत अच्छा मिलता है और इससे जो दूसरे रोग आते हैं, जैसे उखड़ा रोग और दूसरे अन्य रोग आते हैं, वह भी बहुत कम देखने को मिलते हैं। 5वें पॉइंट या चौथे पॉइंट की अगर हम बात करें बेसल डोज़ की, तो बेसल डोज़ का मतलब है कि जब हम ज़मीन की तैयारी कर रहे हैं, तो उस समय हमारे को क्या-क्या खाद डालते रहना है। तो खाद के मामले में एसएसपी, एसएसपी का मतलब जो हम राखोड़िया खाद भी कहते हैं या जिसे हम सिंगल सुपर फास्फेट के नाम से जानते हैं, उसको 100 किलोग्राम और डीएपी का 50 किलोग्राम का एक बैग और 35 से 40 किलोग्राम पोटाश, ये तीनों हमारे को खेत की तैयारी करते समय डालने हैं और इनकी मात्रा जो मैंने बताई है, यह 1 एकड़ के लिए है। अब अगला पॉइंट आता है कि हम जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट को भी इसमें अगर हम डालते हैं, छठे पॉइंट के रूप में अगर हम बात करें, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट को भी अगर हम 1 एकड़ में 10 किलोग्राम के हिसाब से जो जिंक हो गया या दूसरे अन्य जो सल्फ़र हो गया, जो छोटे-छोटे तत्व हैं, उनको अगर हम डालते हैं, तो उससे भी बहुत चमत्कारिक परिणाम हमको देखने को मिलेंगे। और 7वाँ पॉइंट अगर हम बात करें, तो उसमें आता है कि अगर हम कम दिनों वाली वैरायटी को लगा रहे हैं, तो उसका भी बहुत अच्छा मुनाफ़ा है। क्योंकि कम दिनों वाली वैरायटी में पिछले 2-3 सालों में हमारे को देखने को मिला है कि पिंक बोलवर्म जो हमारे पास जो गुलाबी रंग की जो सुंडी का प्रकोप जो अभी देखने को मिल रहा था 2-4 सालों के अंदर, वह बहुत कम देखने को मिलता है। क्योंकि कम दिनों की जो वैरायटी होती है, उसमें पौधा जल्दी तैयार हो जाता है और जल्दी फल देना स्टार्ट कर देता है। जिससे क्या होता है कि जब पिंक बोलवर्म का जो अटैक होता है वह आता है, उससे पहले हम जो हमारा जो प्रोडक्शन है वह बहुत ज़्यादा हम ले चुके होते हैं। तो इससे भी बहुत अच्छा फ़ायदा मिल जाता है। 8वें पॉइंट की अगर हम बात करें, तो पौधे से पौधे की दूरी अगर हम शॉर्ट टर्म का जो बीज है या शॉर्ट टर्म की वैरायटी ले रहे हैं, तो कम रखनी है। और अगर लॉन्ग टर्म की वैरायटी जैसे ज़्यादा दिनों की जो हमारी जो बीज है हम ले रहे हैं, तो हमारे को ज़्यादा दूरी। 9वाँ पॉइंट आता है खरपतवार नियंत्रण। अगर आपके जो घर में लोग हैं जो आपकी खेती में सहयोग कर सकते हैं, तो ठीक नहीं है और आपको खरपतवार की समस्या के समय बहुत तकलीफ़ होती है, तो आप पेंडिमेथिलिन को जब हम बुआई करते हैं, उससे जस्ट पहले हमारे को पेंडिमेथिलिन 1 लीटर प्रति एकड़ की मात्रा में स्प्रे करके फिर हमारा जो बीज है वो हम अगर खेत में डाल देते हैं, तो बिल्कुल खरपतवार की समस्या खत्म हो जाती है।
अंतिम और लास्ट पॉइंट, महत्वपूर्ण पॉइंट आता है सिंचाई या पानी का पिलाना। पानी को पिलाने का हमारे को पूरा ध्यान रखना है, और इसकी जो इसमें उल्लेख किया है वह इसलिए भी किया है कि अगर हम पानी की ज़्यादा सिंचाई करते हैं तो भी हमारे को जो हमारा जो प्रोडक्शन है वह बहुत प्रभावित होता है। तो आप ज़्यादा सिंचाई ना करें, और समय समय पर आपकी जो पौधे की ग्रोथ है उसके हिसाब को देखते हुए आपको इसमें जो सिंचाई है वह करनी चाहिए। और यह सिंचाई भी खासकर शुरुआती दिनों में हमारे को मुख्य रूप से ध्यान रखना है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है और इस वीडियो में आपको कुछ भी ज्ञानवर्धक लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।